अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सलोन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेस। अकॉर्डिंग टू द फेस स्ट्रक्चर हमें किस तरह का हेयर स्टाइल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने अपने क्लाइंट पर हेयर स्टाइल को कौन सा हेयर स्टाइल करना है और किस तरीके से करना है। सम टाइम हमारे क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है सम क्लाइंट्स कहते हैं जी हमें बन करवाना है, हमें लो बन करवाना है, हमें हाई बन करवाना है या हमें कर्ल्स करवानी है। तो क्लाइंट की डिमांड को पूरा करना है, लेकिन हमें उनके फेस को भी देखना है। कुछ हेयर स्टाइल्स आपने नोटिस किया होगा, जो लोग फेस को अंडरस्टैंड किए बगैर हेयर स्टाइलिंग करते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि सम टाइम एक हेयर स्टाइल एक बंदे को बहुत सूट कर रहा होता है, वही स्टाइल दूसरे को करते हैं तो वो सूट नहीं करता। उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस हैं। जब तक आप फेस की शेप को अंडरस्टैंड करके हेयर स्टाइल नहीं करेंगे तब तक आपका हेयर स्टाइल सूट नहीं करेगा। फेस को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक राउंड फेस या ओवल फेस या जो भी फेस है, लेकिन लार्ज है, ब्रॉड है, ठीक है। एक हमारा फेस है जो कि स्मॉल है, ठीक है। ये कौन सा फेस है? एक ब्रॉड फेस है हमारा, एक स्मॉल फेस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक तो ये चीज आ गई कि स्मॉल है और ब्रॉड है। दूसरा, आपने डिफरेंट शेप्स होती हैं, किसी का हार्ड फेस होता है, किसी का ओवल शेप होता है, किसी का ऑब्लिक होता है। डिफरेंट फेस की शेप्स होती हैं। हमें हेयर स्टाइल करते हुए फेस की शेप को अंडरस्टैंड करते हुए हेयर स्टाइल करना है। अगर किसी का फोर हेड ब्रॉड है, फेस भी ब्रॉड है और फोर हेड भी ब्रॉड है, जबकि एक स्मॉल फेस है और उसका फोर हेड भी स्मॉल है, ठीक है। हेयर लाइन यहाँ तक आई हुई है, ठीक है। यहाँ हेयर लाइन दूर दूर तक है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। अब जब हम इस हेयर स्टाइल के ऊपर बफून क्रिएट करते हैं, यानी बैक कॉम करेंगे फ्रंट पर यूं, तो आप देखिए ये फेस ऑलरेडी लॉन्ग था, ब्रॉड था, ये एरिया और बढ़ गया क्योंकि फोरहेड भी ब्रॉड था, तो अब ये इतना लगने लग गया, ठीक है। तो इस तरह ये ज़्यादा एबनॉर्मल वे की तरफ जा रहा है। हमने इस कोई ऐसी वेरिएशन क्रिएट करनी है इस फेस के ऊपर ताकि हम देखने वाले की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें फ्रॉम द फेस और फ्रॉम द फोरहेड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बफून क्रिएट करते हैं तो बफून तो फोरहेड को और एनलार्ज दिखा रहा है और बड़ा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बफून का जो स्टाइल है ये इट इज नॉट गुड फॉर द ब्रॉड फेस, ठीक है। हम फ्रंट बैक कॉम ब्रॉड फेस पर नहीं दे सकते। हाँ, फेस स्मॉल है, आपका फोरहेड भी स्मॉल है, आप यहाँ पर बैक कॉम कर दें, ठीक है, तो ये देखिए ओवरऑल आपका फेस इतना लगने लग जाएगा जो कि आपको फिर भी नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो बल्कि इस बफून ने ये जो फोरहेड शॉर्ट था उसको थोड़ा ब्रॉड दिखाया और फेस को नॉर्मल दिखाया। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट बफून जो हमने क्रिएट किया वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो फेस ब्रॉड था, फोरहेड ब्रॉड था और यहाँ पर हमने फ्रंट बफून क्रिएट कर दिया, तो ये हमने रॉन्ग डिसीजन लिया। अब अगर एक क्लाइंट जिसका फेस स्मॉल है उस पर हम फ्रंट बफून करेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छा लगेगा, और अगर एक फेस ऐसा है जिसका फेस ब्रॉड है क्लाइंट का और वहां हम फ्रंट बफून कर देंगे यही वाला जो हमने यहाँ किया, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। हम क्लाइंट के फेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी हेयर स्टाइलिंग के अंदर ऐसी टेक्निक्स को यूज करना है, ऐसी वेरिएशन क्रिएट करनी है ताकि उसकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो सके देखने वाले की टुवर्ड्स द हेयर, ठीक है। इसलिए पहली बात ये कि फ्रंट बफून हम ब्रॉड फेस पर, लॉन्ग फेस पर नहीं करते, स्मॉल फेस पर करते हैं। सेकंड चीज, पार्टिंग। पार्टिंग कैसे करेंगे? जब हम सेंटर पार्टिंग करते हैं तो क्या होता है, बाल इधर से भी इधर को जा रहे हैं और इधर से भी इधर को जा रहे हैं, फोर हेड स्मॉल दिखेगा। तो ब्रॉड फेस और लॉन्ग फेस के लिए सेंटर पार्टिंग इज गुड, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर सेंटर पार्टिंग की जगह साइड पार्टिंग करते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसमें हम साइड पार्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाल यूं आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फेस ब्रॉड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। यानी ना तो राइट पर ना लेफ्ट पर हम साइड पार्टिंग ब्रॉड फेस और लॉन्ग फेस पर नहीं ले सकते। स्मॉल फेस पर ले सकते हैं, फ्रंट पर भी ले सकते हैं, मतलब राइट पर भी ले सकते हैं, लेफ्ट पर भी ले सकते हैं, सेंटर पार्टिंग भी ले सकते हैं, नो इशू। स्मॉल फेस पर हम कोई भी पार्टिंग कर सकते हैं, सेंटर पार्टिंग के साथ भी जा सकते हैं, राइट साइड की पार्टिंग के साथ भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड की पार्टिंग के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉड फेस में या लॉन्ग फेस में, ओवल शेप फेस में, जिसमें फेस बहुत बड़ा है, जिसमें फोरहेड बड़ा है, वहां पर हम हमेशा सेंटर पार्टिंग के साथ ही काम करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब हम सेंटर पार्टिंग के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं। अगर हमारा फोर हेड यहाँ से ब्रॉड है, यहाँ पर हम मांग टीका लगाएंगे जो हमारे फेस को छोटा दिखा देगा, क्योंकि वो हमारे फोरहेड को कवर कर लेगा। जितना बड़ा फोरहेड है उतना बड़ा मांग टीका, ठीक है।
हम यहाँ पर इस तरीके से जो हम अपना लगाते हैं माथा पट्टी, तो यहाँ से माथा पट्टी के साथ ये चीज़ यहाँ से यूं करके आ जाती है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, फोरहेड शॉर्ट दिखेगा, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी देखने वाले की टुवर्ड्स द माथा पट्टी। इसी तरह अगर फर्ज करें कि अगर हम हमारा क्लाइंट कह रहा है कि ना मुझे यूज़ करना है मांग टीका और ना ही मुझे यूज़ करनी है माथा पट्टी, देन हम इस ब्रॉड टाइप के जो फोरहेड है इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। हम यहाँ से हेयर्स के साथ फेस को कंट्रोल करेंगे, हम वेस्टर्न स्टाइल में जाएंगे, यानी यहाँ से हम हेयर्स लेंगे सेक्शन, सेंटर पार्टिंग के साथ कोई भी सेक्शन जैसे हमने लिया है, और उसकी हम वेव क्रिएट कर देंगे यूं करके, स्प्रेडिंग वेव से, जिसे हम एस वेव भी कहते हैं। जब ये एस वेव क्रिएट होगी और हमारा हेयर यूं करके फ्लैट करके यहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा, तो क्या होगा, फोरहेड शॉर्ट दिखेगा। तो हमें अपने ब्रॉड जो फोरहेड है उसको हमें किसी भी तरह से हमें ऐसी क्रिएटिविटी से हेयर को करना है कि हमारा जो ब्रॉड फोरहेड है वो ना दिखे, या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगानी है कि देखने वाले की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए उस चीज़ की तरफ और फेस की तरफ ना जाए। ठीक हो गया। अब स्मॉल फेस में अगर यहाँ पर हम मांग टीका लगा देते हैं तो ऑलरेडी क्या है, फेस शॉर्ट, मतलब फोरहेड शॉर्ट है, अब उसमें मांग टीका आ गया या माथा पट्टी आ गई तो वो आपकी लुक को खराब करेगा। ठीक है। अगर यहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है तो बहुत स्मॉल से साइज की होनी चाहिए जो बस एक इफेक्ट क्रिएट करे लेकिन आपके फोरहेड को कवर ना करे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें हेयर स्टाइलिंग के दौरान अंडरस्टैंड करते हुए हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमें हमारा हेयर स्टाइल हमारे क्लाइंट को सूट करेगा। ठीक है। प्रैक्टिकली मैं इन चीज़ों को आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, इससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हेयर स्टाइलिंग को क्रिएट करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर और आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।